अर्शप्रीत खडियाल, खबर आपको मिली गई होगी कर्नाटक के मंत्री राजन्ना के इस्तीफा देने की, और उन्होंने किस बात का विरोध किया था, क्या कहा था, ये मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। और उनका इस्तीफा सिद्धारमैया की तरफ से स्वीकार भी कर लिया गया। आप कुछ डेटा दे रही हूं अर्शप्रीत, और प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और उन डेटा आधारित मुझे आपसे सवाल का जवाब चाहिए। 2004 से लेके 2014 तक जब किसकी सरकार थी सर? आपकी सरकार थी। तब कुल मिलाकर 61 कुल जमा चुनाव हुए। इन 61 चुनावों में 33 में विपक्षी गठबंधन की पार्टियां जीती, जो आपके अलायंस का अभी हिस्सा है। 33 सर, 33, और 28 एनडीए ने जीती। सबसे बड़ी पार्टी आपकी बनी। अगर मैं इसी जीत और हार और ज्यादा चुनाव जीतने और कम चुनाव के आंकड़े के लिहाज से जाऊं, तो फिर 2004 से 14 के बीच में इलेक्शन कमीशन किसके कंट्रोल में रहा होगा? यूपीए के कंट्रोल में रहा होगा। अब आ जाती हूं मैं 2014 से 24 के बीच में सर, कुल मिलाकर 66 चुनाव हुए, छोटे बड़े सब मिलाकर। इन 66 चुनावों में 31 बार जीती एनडीए, 26 बार जीता विपक्षी अलायंस, और 9 बार जीता अन्य। तो इसका मतलब अगर चुनाव आयोग बीजेपी के अंडर में था, तो जो 26 आपको मिली यानी विपक्षी अलायंस को मिली, और जो 9 अन्य के पास गई, वो तो इनके पास जानी नहीं चाहिए थी, वो तो एनडीए के खाते में आती। तो फिर उसके बाद हिसाब बराबर होता, और तब आप कहते कि इलेक्शन कमीशन इनके इशारों पर काम करता है। तो इन आंकड़ों को कैसे झुटलाइएगा सर? और यही तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि शपथ पत्र पर लिखकर दे दीजिए, जो आप कह रहे हैं वो सत्यापित है, और फिर हम एक्शन ले लेंगे। जी, काइंडली 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। पहले तो जो आपने कंपैरिजन किया, जो एनालिसिस ड्रॉ की, नंबर 1 ये है, उदाहरण के तौर पे एक चाकू और कैंची का इस्तेमाल डॉक्टर इलाज करने के लिए करता है, और एक मुजरिम कत्ल करने के लिए, नुकसान करने के लिए करता है। फैक्ट और नंबर्स कहते हैं सर। एक सेकंड जी, नहीं, इनको नंबर्स कहते हैं, और नंबर्स गलत हो तो कहिएगा सर। ऐसा है ना पूर्णिमा जी, बड़े टाइम बाद आए हैं, अनइंटरप्टेड 2 मिनट दे दीजिए। नहीं, आप लीजिए, लेकिन आपका सवाल मैंने समझ लिया है। अननेसेसरी फ्रेजिंग मत करिए। मैंने नंबर्स रखे हैं, और इन नंबर्स में गलत कुछ भी नहीं है। अननेसेसरी की फ्रेजिंग से बचिए। लेट्स स्टिक टू फैक्ट्स। नंबर 1 ये है, आर्टिकल 19(1)(a) मुझे इजाजत देता है, राइट देता है, जैसे मर्जी फ्रेजिंग मैं करना चाहूं मैं कर सकता हूं। वो नेसेसरी है कि मुझे ऑब्जेक्शन होगा तो मैं करूंगी। एक सेकंड ठीक है, आप करिए, मैं भी करूंगी। एक सेकंड पूर्णिमा जी, नेसेसरी है कि अननेसेसरी वो जनता डिसाइड करेगी। अब मुद्दे पे आ जाते हैं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा, आपने न्योता दिया है तो बोलने का मौका दीजिए। बोलिए। नंबर 1, अब सवाल ये है कि जब अडवाणी साहब ने बैक इन द डे ईवीएम पे सवाल खड़े किए थे, भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी थी, अडवाणी साहब पहले लीडर थे जिन्होंने ईवीएम पे सवाल खड़े किए, तब के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एफिडेविट मांगा, ऑन ओथ बयान मांगा? नहीं मांगा। दूसरी बात, अगर वो ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे थे तो क्या उससे भारतीय जनता पार्टी को लेबल कर दिया गया कि आप इलॉजिकल एब्सर्ड बातें कर रहे हैं? नहीं किया गया। सवाल होते थे, उनका जवाब दिया जाता था, कंसर्न होते थे, उनको एड्रेस किया जाता था, ग्रीवेंस होते थे, उनको रिजॉल्व किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की तरह जवाबदेही से भागते नहीं थे। अब सवाल क्या है? अच्छे लोकतंत्र में सवालों का जवाब सरकार देती है, और सवाल ऑपोजिशन पूछती है। अब जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। नंबर 1 सवाल ये है कि 1 लाख वोटर्स महादेवपुरा में कैसे एक्स्ट्रा आ गए, ज्यादा हो गए, उसका कोई जवाब नहीं फेक वोटर्स का। दूसरा सवाल है कि वोटर लिस्ट डिजिटल फॉर्मेट में क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही, उसका कारण क्या है। तीसरी बात, जो वीडियो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं वीडियोग्राफी दी जा सकती थी। चौथी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 93(2) को अमेंड क्यों कर दिया, जिसकी वजह से जो रिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स को जो एक्सेस थी उसको कम कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान, राइट टू वोट इज अ वेरी मेजर राइट, वेरी बिग राइट, और उसके बावजूद ऐसी चीजें की जा रही हैं। फिर अगला सवाल, कैसे 5 महीनों में 41 लाख वोटर्स एडिशनल एकदम से प्रकट हो जाते हैं जी, एकदम से आ जाते हैं। फिर 76 लाख एडिशनल वोटर्स 5 PM से लेके फाइनल टर्नआउट इन डिक्लेरेशन जब तक होती है 76 लाख एडिशनल वोटर्स कहां से आ जाते हैं, इस पे कोई जवाब नहीं। अब बात यह है कि SIR का जिक्र हो रहा है। अब SIR लास्ट टाइम की गई थी 2003 में, आज से 22 साल पहले, और अब तब वो की गई थी सारे के सारे देश में, इन एंटायरिटी, पूरे देश में। अब व्हेन द इलेक्शन वाज अराउंड द कॉर्नर, बिहार में इलेक्शन बिल्कुल नजदीक था, तब SIR की जा रही है, एक सूबे में की जा रही है। क्यों? टाइमिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। जस्ट व्हेन द इलेक्शन वाज अराउंड द कॉर्नर। नंबर 2,
बहुत थोड़ा टाइम दिया गया, 1 महीने का, जून 24 टू जुलाई 25। फिर तीसरा, जो प्रोसेस कम्बरसम, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रखी गई। अरे साहब, जो इलिटरेट हैं, जो नहीं इतने पढ़े लिखे या जो एजुकेटेड नहीं है, उनके बारे में कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं सोचना था। जो बैकवर्ड भाईचारा है हमारा, उनके लिए कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं सोचना था। इतना कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसेस बनाया गया, दे हैव एक्सक्लूडेड सच अ बिग नंबर। नंबर 3 जो है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि सिटीजनशिप जो है इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा, होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। और एफिडेविट को जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी बहुत अच्छा है, बहुत रिलायबल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहने लग गया रिलायबल बिल्कुल नहीं है। अब अहम 10 सेकंड में मैं 2 चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जुडिशरी थ्रू द सीजेआई को कमेटी, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनना चाहिए, ऑर्डर आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने कानून बना के उसको बाईपास कर दिया। तो पहला सवाल कि जुडिशरी अगर इंक्लूड हो जाती सिलेक्शन कमेटी में तो इतना आपको डर क्यों लगा, तकलीफ क्यों लगी जो आपने ऑर्डर कोई बाईपास कर दिया। नंबर 2, वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। 5 सेकंड में बस इतना बता दीजिए, 5 सेकंड में बस इतना बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन आपके 30 लोग क्यों नहीं गए, 30 लोगों का चुनाव आप लोग क्यों नहीं कर पाए? मेरा इतना सवाल है सर, क्योंकि आपको अपना पावर शो दिखाना था, आप दिखाते। 30 लोग इलेक्शन कमीशन के सामने ये सब बातें क्यों नहीं रख कर आए? आपके पास मौका था, 1 सेकंड जी, इलेक्शन आपके पास मौका था, आप नहीं गए उसके बावजूद। जी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बोलिए सर। इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कहाँ इलेक्शन होगा, कब इलेक्शन होगा, कहाँ पे रद्द होगा, कहाँ री इलेक्शन होगा। अब यहाँ पे समझने की बात यह है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो सरकार को भी इंपैक्ट करता है। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे आ जाता है कि सरकार के 2 जो मेंबर्स हैं, प्रधानमंत्री साहब और कैबिनेट मिनिस्टर साहब, उनकी से चलेगी, क्योंकि 2:1 रेशो है। 3 लोगों में 2 जने सरकार के हैं, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो जो भी सरकार चाहेगी वो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा है, ये तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। और अगली बात जो है, भारतीय जनता पार्टी इतनी चीज का जवाब दे दे कि साहब जो आपको सवाल किए हैं डिजिटल फॉर्मेट में, क्यों नहीं आप चाहते कि ये सारा कुछ हो, क्यों वीडियोग्राफी नहीं चाहते, बीजेपी अपने हिस्से का जवाब देगा, इलेक्शन कमीशन अपने हिस्से का जवाब, अपने हिस्से का जवाब सब लोग देंगे। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं बता पा रहे कि इलेक्शन कमीशन वो 30 लोगों को लेकर आखिर क्यों नहीं जा पाए, 300 लोगों के साथ उन्होंने जाने की कोशिश क्यों की। बाहर इतनी सब बातें हो रही है, इलेक्शन कमीशन के सामने कोई बात नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? बार बार उसको अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, सिंह साहब अगर आपने सुनी हो बात कांग्रेस के प्रवक्ता की तो उनका जवाब प्लीज आप देना चाहे फौरन तो दीजिएगा, फिर उसके बाद अजय जी आपके पास और फिर राणा जी आपके पास आते हैं। इन्होंने कर्नाटका की एक सीट का जवाब दिया, बोला जरा एक इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र में धुले में, उसमें हम लोग हम सब सीटें जीते उसमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। एक मालेगांव हमारे 1,93,000 वोट से, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हम 1,93,000 से आ रहे। हम तो नहीं कह रहे कि यहाँ पे गड़बड़ हुई। सर में क्या कि इनसे आप डेटा पूछेंगे, अब ये कह रहे थे कि 1 करोड़ वोट बढ़ गए। मैं चैलेंज देता हूं खड़ियाल साहब को, खड़ियाल साहब एक ओथ पे कागज लिख के दीजिए 1 करोड़ वोट बढ़ गए वहां पर महाराष्ट्र के अंदर 5 से लेकर 5 बजे के बाद, क्योंकि आपके नेता कहीं पर 39 लाख कहते हैं, कहीं 40 लाख कहते हैं, कहीं 1 करोड़ कहते हैं। मैं आप बोलो तो उनकी अलग अलग दिनों की अलग अलग तारीखों की उनके स्टेटमेंट सुना देता हूं आपको। परंतु इशू मूल है कि इसी प्रकार से जब कर्नाटका में, तेलंगाना में 5 बजे के बाद वोट बढ़े, उसकी परसेंटेज देखी नहीं देखते ये, परंतु यहाँ पर ये महाराष्ट्र में बोलेंगे। बात इतनी है सिर्फ कि ये बुरी तरह बिहार चुनाव हार रहे हैं, इनको समझ लग गई है, इसलिए नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। और अगर ये इतने सच्चे और पाक साफ हैं तो इनको बोलिए एक शपथ पत्र पर लिख कर दे दे सब कुछ, कौन रोक रहा है? मैंने तो कुछ नंबर्स के साथ शुरुआत की थी सिंह साहब, मैं तो चाहती थी कि नंबर्स पर आधारित यूपीए शासनकाल और बीजेपी शासनकाल में फिर इलेक्शन कमीशन किसके ज्यादा दबाव में रहा, उसी के साथ मैं जवाब की शुरुआत चाहती थी, पर वो मुझे मिला नहीं। आती हूँ अर्शप्रीत, इसके बाद दूंगी। अर्शप्रीत प्लीज, 2 मेहमान और हैं, उनका एक भी ओपन
रिएक्शन पूछ मैंने नहीं। लीजिए, अडवाणी साहब आज भी एफिडेविट देने को रेडी है, जो इल्जाम उन्होंने 2008-9 में लगाए थे ईवीएम को लेकर के, आज भी एफिडेविट दे देंगे? बता दीजिए आरपी सिंह साहब। सर, आपकी राजन्ना साहब जानकारी को के लिए- कर्नाटक के मंत्री आप ही के प्रॉब्लम आपकी थी, इससे जो जानकारी आप के हार लिए- का सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। अरे एक सेकंड, अडवाणी इसी साहब का वजह से जिक्र आज किया इस्तीफा देना पड़ा ना, उनको। ये एफिडेविट की बात कर रहे हैं, खुद तो एफिडेविट दे दे, लीड बाय एग्जांपल, दोहरे मापदंड तो त्याग दीजिए कभी कभार, तो डबल आप स्टैंडर्ड पहले को इतिहास लेकर में जाएं, फिर उसके बाद आज वर्तमान की चर्चा करें, ऐसा। अरे शुरुआत उन्होंने की थी, ठीक। तो उनसे सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? अजय जी, जवाब नहीं, सर बात शुरुआत हो तो गया, मैंने भी कुछ आंकड़ों के साथ की थी और उन्हीं आंकड़ों से मैं आधारित आपका जवाब चाहती थी। अजय सिंह साहब ये बताइए मुझे, क्या आपको लगता है कि एसआईआर का विरोध, जिज्ञासु जी आती हूँ, एसआईआर को लेकर पहले विपक्ष का विरोध, अजय जी पहले, अरे आती हूँ जिज्ञासु साहब, रुकिए प्लीज। अजय जी, एसआईआर को लेकर विपक्ष का पहले विरोध, अब ये कहा जा रहा है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। भाई एक एक वोट का सवाल है, तो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है, एसआईआर होना चाहिए इसका मतलब। तो क्या हो रहा है? एसआईआर के नाम पर चीजों को बढ़ाने चढ़ाने की कोशिश हो रही है, राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग हो रही है, विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश हो रही है, या इलेक्शन कमीशन जिसको सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया है, वो इलेक्शन कमीशन आपको फेल नजर आता है, जो विपक्ष के सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रहा है? पूर्णिमा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश और बिहार प्रदेश की जनता को यह बतलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी के साथ साथ जो ये विपक्षी दल के लोग दिल्ली में जितना गदर मचा रहे हैं, जितनी उल्टी सीधी गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं, इससे बिहार की जनता और खुश हो रही है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है एनडीए की सरकार बनाने का। इससे घबरा करके ये लोग चाहे दिल्ली में उछलते कूदते रहें, जितना भी गलतफहमियां पैदा करें, और बिहार की जनता इनके गलतफहमी में आने वाली नहीं है। उन्होंने मन बना लिया है एनडीए की सरकार बनाने के लिए, और बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, इसलिए ये लोग उछल कूद मचा रहे हैं। अभी चुनाव आयोग ने कहा कि ये उल्टी सीधी बातें, गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। केवल बातें ही नहीं, हद तो तब हो गई जब ये चुनाव आयोग के कर्मचारियों को धमकाने लगे। अरे बिहार में जंगल राज लाना चाहते हो क्या दोबारा? बिहार की जनता दोबारा जंगल राज नहीं लाने देगी। जंगल राज को दोबारा बिहार में आने की संभावना भी नहीं है। आप चुनाव आयोग के कर्मचारियों को धमका रहे हो, दिल्ली में प्रोपगंडा खड़ा कर रहे हो, बिहार में आपकी जमीन खिसक रही है। आप बिहार में कहां हो? किस बेसिस पे आप बिहार की जनता से बात कर रहे हैं? गैर जिम्मेदाराना बात करते करते देश के सामने आप स्वयं हास्यास्पद हो गए हैं। राहुल गांधी जी, मैं बार बार इस बात को कहने जा रहा हूं, चाहे राहुल जी हों, अभी मैं माननीय अखिलेश जी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यही जब पिछले बार चुनाव आयोग ने जब डिम्पल यादव जी को निर्विरोध जिता दिया था, निर्विरोध जीत गई थी, तो चुनाव आयोग अच्छा था। और अब चुनाव आयोग गलत हो गया है, तो ये लोग कब तक दुअर्थी बातें करते रहेंगे? ठीक, अगर इसको गलत सेंटेंस न लिया जाए तो ये दुमुही बातें करते हैं। जब ये जीत, मैं बार बार कहता हूं कि मीठा मीठा गप और खट्टा खट्टा थू, ये जब इनकी हानि होने लगती है तो चुनाव आयोग बेईमानी करने लगता है, ईवीएम बेईमानी करने लगती है, सारी संवैधानिक संस्था बेईमानी करने लगती है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी पक्षपात करने लगता है। लेकिन जब हाँ ये जीत जाते हैं, वहां पे इनकी खुशियां अपार हो जाती हैं। तो इस तरीके से देश की जनता बुद्धू नहीं है। आप बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप स्वयं, आपके पास ठीक है सर। बुद्धि नहीं है। आप लोग बुद्धि विहीन है, एक विद्या विहीन, दूसरा बुद्धि विहीन। इसका जवाब जयंत जिज्ञासु जी से और साथ ही ये लोग उडंडता जी से करते लेने से रहे, पहले ठीक है। क्रिया के विपरीत और बराबर जवाब लेने से प्रतिक्रिया पहले होती मुझे है, एक बार हेडलाइंस जिसे के लिए क्रिया जाना है। प्रतिक्रिया का नियम कहते ठीक है। हैं। और बिहार में वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम विपक्षी दलों पर लागू होने जा रहा है। ठीक है। बिहार की जनता ने एकजुट होकर के मन बना लिया है। ठीक है माननीय नीतीश जी के सर, वो तो नेतृत्व अभी में तारीखों का ऐलान एनडीए की पहले होने सरकार दीजिए। बनने जा रही है बिहार अभी तो में। तारीखें नहीं इसलिए सामने लोग आई हैं हताश सर। हैं, निराश हैं। सर, अभी और तो उल्टे तारीखें नहीं सीधे सामने आई हैं, वक्तव्य दे आपने रहे हैं। पहले ही वहां एनडीए की सरकार बना दी, तारीखें तो आने दीजिए पहले अभी। अजय जी, अभी तो बहुत टू अर्ली टू से है।